नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल पर। आज की क्लास में ना हम क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ सीरीज़ के बारे में। रीजनिंग में जो हमारा सीरीज़ का टॉपिक है उसके बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको अपनी वीडियो के बारे में, शेड्यूल के बारे में बता दूँ कि ना रोज़ सुबह 7 बजे मेरी मैथ की क्लासेज आती हैं, शाम को 4 बजे मेरी जनरल अवेयरनेस की क्लास आती है और फिर शाम को 7 बजे मेरी रीजनिंग की क्लासेज आती हैं। तो चलिए आज की रीजनिंग क्लासेस में मैं आपको कराने वाला हूँ बेटा सीरीज़ के क्वेश्चन। तो जो सीरीज़ के क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यान देने वाले क्वेश्चन से मैं आपको यहाँ ट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें करवाने वाला हूँ और वो सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ कि जो हमारे पिछले एग्जामों में आए हैं। तो इनको ना बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले क्या करना है सीरीज़ में, सीरीज़ को बोलते हैं बेटा हिंदी में श्रृंखला। जो श्रृंखला होती है ना, जो मेरे सिक्वेंस होती है, उसमें मुझे काम करना है। तो इसमें ना इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक थॉट लेके आया हूँ। हर क्रम में एक छुपा हुआ राज होता है, बस उसे ढूंढने का हुनर चाहिए। तो इसी थॉट के साथ में ना हम अपने स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि जो मेरे पास में ये सीक्वेंस दे रखी है, एक 6 9 12 15 18। तो कह रहे हैं कि इसके बाद में क्या आएगा, कि इनके बीच में ना मुझे पता करना कि मेरा नंबर क्या आएगा। तो बेटा मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें कैसे कर सकते हैं इनको, यह ध्यान दो। तो ये ना 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। तो इसका आंसर हो गया मेरा 21। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, क्या क्वेश्चन हमारे पास में 13 14 18 27। यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है 68 104 और ये ना सीरीज आगे चल रही है। तो देखो ये किस तरीके से बढ़ रही है बेटा। मैं इनको अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूँ तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बेटा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है मेरा 4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 9, है ना। तो ये अब ये इसी सीक्वेंस में आगे चलेगी। तो अब देखो ये ना अभी ये इस पे पहले स्टेप पे कंप्लीट नहीं हुआ। अब मुझे इनका सेकंड स्टेप करना है। क्या कि सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि यहाँ क्या आएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ आएगा 16। ठीक, तो यानी कि इन दोनों बीच का नंबर का डिफरेंस कितना है मेरा 16। तो अगर बेटा मैं 27 में 16 को ऐड कर दूं तो कितना बार 13 और 3 और 1 4, कितना है मेरा 43। तो यहाँ आ गया मेरा आंसर 43। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। 1 1 8 4 27 9 और ये मुझे फाइंड आउट करना है 16। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ ना तो यहाँ पे मुझे चीज़ एक दिख रही है कि यहाँ पे ना सीक्वेंस पहले बढ़ रही है, फिर एकदम से कम हो जा रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, मतलब कुछ इस तरीके से बढ़ना घटना चल रहा है। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, तो यह देखूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूँ तो अगर मैं ना इसको देखूँ तो देखो ये ना मेरा 2 का क्यूब है और ये 2 का स्क्वायर है। ऐसे बेटा ये मेरा 3 का क्यूब है और ये मेरा 3 का स्क्वायर है। ठीक उसी पैटर्न को मैं मान लूँ कि ये मेरा 1 का क्यूब हो गया, ये मेरा 1 का स्क्वायर है, यानी कि 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर। तो देखो अगर मैं 4 का स्क्वायर निकालता हूँ तो कितना आता है 16। तो यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 4 का क्यूब। तो बेटा 4 का क्यूब कितना होता है मेरा 64। तो ये आंसर कितना हो गया 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास में है
82, 70, 76, 64, 70 और 58, यानी कि यहाँ पर भी ना मेरे पास वो चीज़ हो रही है, पहले चीज़ें घट रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं। तो मैं अगर अब इन दोनों का डिफरेंस देखूँ, सबसे पहले तो इनका डिफरेंस है मेरे पास में 12, इनका डिफरेंस है 6, इनका फिर 12, फिर इनका यहाँ 6, इनका फिर 12, यानी कि इसके आगे वाला जो मेरा नंबर होगा उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 6। तो अगर मैं 58 में ना 6 को ऐड कर दूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, सॉरी ऐड कह रहा हूँ मैं, देखो ये यहाँ पे प्लस हुआ है ना, ये क्या हुआ है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हुआ है मेरा माइनस, ये यहाँ पे प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और ये मेरा कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। पहले 82 से 70 में ना मेरे 12 कम हो गए, फिर 72 से 76 में 6 बढ़ गए, फिर 76 से 64 के लिए 12 कम हो गए, फिर 64 से 70 में 6 बढ़ गए, फिर 70 से 58 में निकले ना 12 कम हो गए, अब 58 से निकले ना मेरे 6 बढ़ जाएंगे, तो 6 बढ़ने पर मेरे कितना हो गया, ये हो गया 4 है ना, और ये मेरा आंसर आ गया है बेटा इसका 64, ठीक है। ये इसमें गलत दिखा रहा है, ये 64 आंसर है इसका, वो गलत तो गया है स्लाइड में, 64 इसका आंसर है, ओके। फिर उसके बाद में मेरे पास में क्वेश्चन है 4, 10, 22, 46, 96, 193, 82। तो बेटा देखो ये यहाँ पे ना मैं आपको बता दूं कि एक ही बार में सीरीज में ख़त्म नहीं होती है, कई बार मुझे ना एक से ज़्यादा स्टेप्स चलने पड़ते हैं। और वैसे आपको पता है आरआरबी वो है मेरा एग्ज़ाम, तो इसमें ना क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, इसलिए देखो, तो देखो इसमें मैं अगर देखो बेटा इनके बीच का डिफरेंस है 6, इनके बीच का डिफरेंस हो गया 12, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया मेरा 24, इनके बीच का डिफरेंस हो गया 50, इनके बीच का डिफरेंस हो गया मेरे पास में 94, इनके बीच का डिफरेंस हो गया मेरा 192। अब मुझे ना पता क्या करना है, मुझे पता करना है कि इनमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है, यानी कि इनमें से कोई भी एक नंबर ना गलत है, तो वो मुझे पता करना है। तो ये मेरे इनके डिफरेंस आ रहा है, तो अगर मैं ना अब दोबारा से इनके बीच का डिफरेंस चेक करूं तो बेटा यह इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 12, इसके बीच का 6, इसका 12, इसका आ रहा है बेटा 26, इसका आ रहा है 44, इसका आ रहा है बेटा 98 डिफरेंस इनके बीच का। तो अगर मैं ना इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा अभी क्वेश्चन है प्रॉपर वे में सॉल्व नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है ना। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूं, तो अगर मैं अभी इनको और देखूं तो ये कैसे हो सकता है मेरा, ये चलेगा, एक कैसे हो सकता है, इसमें तो ये वाली बात नहीं बैठ रही। तो दूसरा पैटर्न मैं अप्लाई करके देखता हूँ ज़रा। दूसरा पैटर्न हो सकता है मेरे पास में बेटा, अगर मैं ना 4 की मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से और फिर उसमें 2 जोड़ दूँ तो मेरा 10 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ये नंबर मुझे मिल गया। अब ऐसे ही मैं अगर 10 में 2 की मल्टीप्लाई करके 2 को ऐड कर दूँ तो मुझे 22 मिल गया, ठीक। फिर अब मैं ना 22 में 2 की मल्टीप्लाई करके 2 को ऐड कर दूँ तो मुझे कितना मिल गया बेटा, 46 मिल गया, यानी कि ये भी मुझे मिल गया। अब अगर मैं 46 में 2 की मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करूँ तो मुझे पास आते हैं 94, कितना आ रहा है 94 मेरे पास आ रहा है, जबकि मुझे कितना दिया हुआ है यहाँ पे 96। तो मेरे पास में रॉन्ग सीरीज कौन सी हो गई 96, ठीक है बच्चों। अब मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें ना मिसिंग टर्म्स मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान देना है इन पर।
मेरे पास में ना पहले बी सी ए एफ जी ई जे के आई एन ओ एम और आर एस क्यू। अब इसके बाद का मुझे नंबर निकालना है कि इसके बाद में क्या नंबर आएगा। तो देखो मैं ना अगर इसको देखो ध्यान से तो मुझे ना क्या मिल रहा है बेटा, बी के बाद में ना कितने प्लेस बाद में एफ आ रहा है, 4 है ना। बी सी डी ई और एफ, जी एच आई और जे, के एल एम एन, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, यानी कि मेरा नंबर कौन सा होना चाहिए यहाँ पर, वी वाला। तो मेरा आंसर तो ये निकल गया। फिर भी हम ना इसको थोड़ा आगे चेक कर लेते हैं, वर्ड लेते हैं। तो आंसर तो मेरा यही फाइंड आउट हो गया। फिर भी मैं एक बार देख रहा हूँ। फिर सी डी ई एफ और जी, फिर ना मेरा 4 का डिफरेंस आ गया, एच आई जे के, फिर उसके बाद में 4 का डिफरेंस, एल एम एन ओ, फिर 4 डिफरेंस, ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर एस, फिर 4 का डिफरेंस है ना, टी एस टी यू वी और डब्लू, फिर 4 का डिफरेंस। तो देखो ये हो गया मेरा आंसर फाइनली। तो मेरा आंसर ना यहाँ पे क्या हो गया, वी डब्लू और यू, मेरा यहाँ आंसर निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास में एक सीरीज है, इसमें मुझे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है कि आखिर कौन सा नंबर इसमें मिसिंग है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो पहले ये सीरीज लिख लेते हैं, ए डी जी जे सी एच आई एल ई एल के एन, है ना। अब इसके बाद का नंबर है मेरे पास में। तो देखो अब ना ए बी और सी एक छोड़ के, डी और ई जी और एच, यानी कि मेरा नंबर कौन सा हो गया यहाँ पे, ए बी बी सी डी ई एफ और जी, सॉरी ये कौन सा आ गया, जी। तो जी से तो मेरा यहाँ पे ये बन गए। अब चलिए आगे चेक कर लेते, डी ई एफ जी एच, यानी कि 4 का डिफरेंस है ना, एच आई जे के एल, फिर 4 का डिफरेंस, एम एन ओ पी, फिर 4 का डिफरेंस हो गया भाई ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, क्या ये सी बी डी ए जी एफ एच ई के जे एल आई, और इसके बाद मुझे ना मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने की, या इसके बाद में कौन सा नंबर कम है। तो अगर मैं इनको देखूं तो पहले ना मैं वही सिंपल चल रहा था। तो सी डी ई एफ जी, यानी कि 4 का डिफरेंस आ रहा है, एच आई जे के 4 का डिफरेंस आ रहा है, एल एम एन ओ 4 का डिफरेंस आ गया ओ से। तो हो गया मेरा ये वाला ख़त्म, क्योंकि ओ और किसी में दिया ही नहीं है, तो सिंपल मेरा हो गया, है ना। आप इसको बाकी करके देख लेना प्रॉपर आगे। अब मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या 2B 4C 8E और 14H। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो मैंने इन नंबर्स पे लेके चलूँगा कि यहाँ कौन सा है। देखो कि ये कितना हुआ, अगर 2 में ना मेरे पास में 2 के बाद कितना आ रहा है, मेरे पास में 4 आ रहा है, यानी कि मेरा +2 जा रहा है। ठीक है, 4 के बाद मेरा क्या नंबर है, 8, यानी कि मेरे पास में कितना जा रहा है, +4 नंबर जा रहा है। 8 के बाद मेरा कितना है, 14, यानी कि मेरा कितने नंबर जा रहा है, 6 ऐड हो रहे हैं। तो बेटा ठीक उसी तरीके से ना 14 के बाद, तो देखो 2 है, 4 है, 6 है, तो अब इसके बाद में कितना हो जाएगा, 8 नंबर ऐड हो जाएगा। अगर 14 में
8 को ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 22। तो मेरा नंबर कितना होना चाहिए यहाँ पे 22। निकल गया है ना। फिर चलो एक बार मैं आपको इनसे भी आपको दिखा देता हूँ कि इनसे कैसे होगा। देखो ज़रा, अगर मैं यहाँ पर मेरे पास में पहला नंबर क्या है बी सी ई और एच। बेटा ये इसकी पोजीशन है सेकंड, इसकी पोजीशन है थर्ड, इसकी पोजीशन है फिफ्थ और इसकी पोजीशन है एट्थ। तो इनके बीच का डिफरेंस में अगर मैं 2 में 1 जोड़ूँ तो मेरा आता है 3, 3 में 2 जोड़ूँ तो 5 आता है। और अगर बेटा मैं 5 में ना 4 जोड़ दूँ, 5 में क्या जोड़ूँ मैं 4 जोड़ूँ तो कितना आता है मेरे पास में 8 आता है। तो सॉरी, एक मिनट बेटा, एक मिनट, गलती हो गया है ना। 5 में पहले मैंने 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, या मैं 3 जोड़ूंगा 5 6 7, तो मेरा हो गया है 8। तो ये मुझे 8 तक मिल गया। अब अगर 8 में मैं 4 जोड़ूंगा तो मेरा कितना हो गया 12। तो 12th पोजीशन पे कौन सा नंबर होती है मेरा एल। निकल गया बेटा 22 एल हो गया मेरा आंसर। अब उसके बाद मैंने मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें मिसिंग टर्म निकालने बेटा बहुत इजी होते हैं निकालने। इनमें ना आपको बिल्कुल भी कहीं परेशान नहीं होना, बिल्कुल ऐसे 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकल जाएगा। एक इसमें कैसे करना है आपको बस देखो, बिल्कुल 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 ध्यान से जैसे मैं कर रहा हूँ ये बी ए बी ए, बस। अब इसको काउंट कर लो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कितने हैं 12। मैं इनको क्या करूँगा ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा इनको मैं 3 के पार्ट्स में ना इनको डिवाइड कर दूंगा मैं। तो 3 के पेयर बना दिए मैंने इनके। पहला पेयर मेरा ये वाला, दूसरा पेयर मेरा ये वाला, तीसरा पेयर मेरा ये वाला, चौथा पेयर मेरा ये वाला। ठीक है बच्चे, 3 के इनके पेयर बना दिए। अब आपको पेयर बनाने के बाद में क्या करना है, पेयर बनाने के बाद में ना देखो ए बी, बी के बाद में क्या दिया रहा है यहाँ पे ए, तो यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा, है ना। बी के बाद में क्या हो गया ए, तो ये ए बी ए हो गया, ये ए बी हो गया, यानी कि बी से पहले क्या है ए, है ना। अब यहाँ पे ए बी और ए, तो इसका आंसर कितना गया है ए बी ए बी ए, ये इसका आंसर हो गया ना। कितना सिंपल एकदम से मैंने आपको बता दिया, ये एकदम ट्रिक वाली तरीका हो गया। ओके, अब हमारे पास में इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ऐसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ए बी सी ए डैश बी सी ए बी डैश ए डैश सी ए बी सी डैश। अब आपको क्या करना है, फिर से इसको क्या कर देना है, अपने काउंट कर लेना है कितने नंबर ये, ठीक है ना। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये मेरे कितने हो गए 20 हो गए। तो अब मैं क्या करूँगा, इनको 4 के पेयर में डिवाइड कर दूंगा। तो 4 के पेयर में मैं अगर इनको डिवाइड कर दूँ तो कैसे बन जाएंगे, देखो ए बी सी ए एक पेयर हो गया, ए बी सी ए एक पेयर हो गया, ए बी सी ए एक पेयर हो गया, ए बी सी एक पेयर, और ये एक पेयर हो गया। तो ये ए बी सी ए तो कंप्लीट हो गया ना ये वाला। तो देखो ए बी सी ए यानी कि ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए। तो इसका आंसर हो गया है ए सी बी ए, इसका आंसर हो गया, है ना। तो मैंने आपको ना यहाँ पर ट्रिक सिखा दी बिल्कुल करने की, बिल्कुल क्वेश्चन है आप उसको तुरंत कर दोगे। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 13th वाला। ये जो 13th वाला क्वेश्चन है ना बेटा, थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन है, ध्यान देना है इसको, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, एक उसमें नहीं आ रहा है मेरा। तो देखो कैसे करेंगे, 174 है मेरे पास में, 230 है, मैं यहाँ पे कुछ एक्स मान लेता हूँ, ये 366 है और ये 446 हो गया।
अब बेटा मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पता करना है कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा, ठीक। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक ट्रिक उसमें बता रहा हूँ कि क्या कर सकते हो आप बच्चे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे। इन दोनों का डिफरेंस आएगा मेरा 56। फिर उसके बाद ना हम इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। इनका डिफरेंस आएगा मेरे पास है 136। फिर इसको करेंगे, इनका डिफरेंस आएगा बेटा 80। तो अब मैंने क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, जो ये मेरा नंबर है ना, तो इस नंबर को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरा कितना बैठ रहा है 174 में। अगर मैं 56 ऐड कर रहा हूँ तो मेरा बैठ रहा है 213 में नंबर मिल रहा है, ठीक। अब लेकिन यहाँ पे ना 366 में 80 ऐड करने के बाद में मुझे 446 मुझे मिल रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ ना ये नंबर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। ये नंबर क्या हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो इसको अब देखो कैसे कर सकते हैं। तो देखो पहला डिफरेंस, मेरा पहला नंबर आया मेरा 174, 230 है ना। तो अब 230 के बाद में मैं क्या करूँगा, मैं ना यहाँ पे इसमें ना 56 को ऐड कर लूँगा। कितना ऐड कर लूँगा, 230 में 56 को ऐड कर लूँगा। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 256 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ना ये इतना नहीं होना है। ये इसको मैं क्या करेंगे हम ना, यहाँ 1 मिनट देखो, इसको फिर ऐसे करेंगे, ये ऐसे भी नहीं हो रहा। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें देखूँगा कि पहला नंबर मेरा 56 है, ये मेरा 80 है, यानी कि इनके बीच में ना मेरे यहाँ पे कुछ नंबर्स में इंक्रीज हो रहा है। यानी कि एक तो मेरा यहाँ नंबर आएगा और एक मेरा ये नंबर आएगा, दो बार नंबर ना चेंज हो रहा है। तो इनके बाद में जो दो नंबर में ये चेंज हो रहा है ना, ये मतलब इंक्रीज हो रहा है कुछ नंबर। तो मैं अगर इसको देखूँ ना, तो बेटा अगर मैं इसमें यहाँ पे देखूँ तो इसको अगर मान लो ये मैं x मान लूँ और इसको y मान लूँ, तो मुझे ना इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, इसके बीच का डिफरेंस निकालना है और इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा बैठ जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए मेरा ये, इसको मैं मान लेता हूँ, ये कितना हो जाना चाहिए मेरा। तो ये हो गया आपका, इसको हम मान लेंगे बेटा। देखो अगर मैं देखूं तो अगर मान लो मेरे पास में ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है। अगर मैं 80 में से ना 56 को मैं माइनस कर दूं, 80 में से 56 को मैं माइनस करूँ तो कितने बच रहे हैं मेरे पास में, 4 है ना। और ये कितने हो गए मेरे पास में, ट्वेंटी फोर हो गया। तो यानी कि मेरे को कुछ इतना समझ में आ रहा है कि जो ये 24 है, अगर बेटा मैं ना यहाँ 8 बांट दूँ इनमें तीनों में, क्या कर दूँ तीनों में ना, अगर मैं इनको 8 बांट दूँ तो ये मेरा कितना हो सकता है कि अगर 56 में मैं 8 को ऐड कर दूँ, 56 में मैं अगर 8 को ऐड करूँ तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 64, है ना। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ मेरा कितना आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा। चलो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, ये बहुत सारे एक साथ हो गया है ना, 1 मिनट। ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखो ये इनके बीच का डिफरेंस है बेटा, देखो यहाँ पर 56 है ना, और इनके बीच का डिफरेंस दे रखा है 136 और इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है मेरा 80। तो अगर मैं ना कुछ इसी तरीके से चलता हूँ कि मैं इसको मानता हूँ 174, फिर मेरे पास में ना देखो ये एक नंबर हो गया कि 230, फिर उसके बाद में ना मेरे पास में ये एक्स वाला नंबर है, ये मुझे पता नहीं क्या है, फिर 366, फिर उसके बाद में कितना है 446, इनका नंबर हो गया मेरे पास में 56।
इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस हो गया मेरा कितना 80। तो बेटा मुझे क्या करना है यहाँ पे ना, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि यानी मुझे कितने नंबर चाहिए यहाँ पे, 1 नंबर, 2 नंबर, मुझे 3 नंबर इनके बीच में चाहिए, यानी कि एक सीक्वेंस 2 और ये 3, मुझे यहाँ पे ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर चाहिए। तो यानी कि कुछ 56 कुछ में जोड़ने के बाद ये नंबर आएगा, उसमें कुछ जोड़ने के बाद ये नंबर आएगा, उसमें कुछ जोड़ने के बाद ये 80 नंबर आएगा। तो मुझे ना यहाँ पे सीक्वेंस पता करनी है कि क्या सीक्वेंस हो सकती है। तो अगर मैं 80 में से ना 56 को मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। तो अगर मैं 24 को 3 पार्ट में डिवाइड करूँ ना, तो बेटा ये 8 8 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मैं 56 में 8 को ऐड कर दूं, 56 में अगर मैं 8 को ऐड करूं तो मुझे मिल जाएंगे यहाँ पर 64। अगर मैं 64 में 8 ऐड करूं तो यहाँ मुझे मिल जाएंगे 72। 72 में मैं अगर 8 ऐड करूं तो मुझे मिल जाएंगे 80। ठीक है, यानी कि मेरी ये वाली सीक्वेंस पूरी हो गई। अब मैं इसी सीक्वेंस से ना अपने यहाँ चलता हूँ। 174 में 56 ऐड करने पर मुझे कितने मिले, 230। अगर बेटा मैं 230 में ना 64 ऐड करूँ तो मुझे कितने मिल जाएंगे, मुझे मिल जाएंगे बेटा 294। ठीक, देखो अगर मैं इसको आगे चेक करूँ, 294 में मैं अगर 72 को ऐड करता हूँ तो मुझे कितने मिल रहे हैं, 366। ठीक, तो मेरा आंसर कितना हो गया यहाँ पे, 294। तो ये बड़ा आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, इसको, है ना। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, 2-3 स्टेप में ये क्लियर हो रहा है। तो सबको समझ में आ गया होगा ये। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं आप उस क्वेश्चन को ना इसको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा समझा दूंगा मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/25, 1/49, 1/81, और तो यहाँ बाद में क्या बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बेटा। देखो ये ना किसका स्क्वायर है, 5 का। ये किसका स्क्वायर हो गया मेरा, 7 का। ये किसका स्क्वायर हो गया मेरा, 9 का। तो आगे वाला मेरा किसका स्क्वायर हो गया, 11 का, यानी कि 121। ये इसका आंसर हो गया, खत्म बात। 1 मिनट नहीं लगना, 1 सेकंड के अंदर मुझे सॉल्व कर देना। ठीक है। अब मेरा 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास में सीज है 11, 9, 15, 13, 19 और x। मुझे ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली जो चीज़ है ना, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। तो बेटा यहाँ पे देखो, जब मेरी सीरीज ना घट रही बढ़ रही होती है, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, तो मैंने सबसे पहले इनका क्या करते हैं, इनका डिफरेंस देख लो। तो इनके बीच का डिफरेंस है बेटा -2 हो रहा है, इनके बीच का डिफरेंस है प्लस में 6 जा रहा है, फिर ये -2 हो रहा है, फिर देखो यहाँ +6 हो रहा है, यानी कि यहाँ कितना होगा, -2। तो यानी कि अगर 19 में से 2 माइनस कर दो तो कितना बढ़ गया, 17 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, फिर से मेरे पास में एक सीरीज है 9, 20, 42, 86, 174, 350, और ये मुझे यहाँ पे पता करनी है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो बेटा इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ना आपको इनके बीच का डिफरेंस निकाल देंगे सबसे पहले, बिल्कुल। क्यों मुझे नज़र आ रहा है इनके बीच का डिफरेंस, यहाँ पर देखो इनके बीच में कितना अंतर है, इनके बीच का अंतर है बेटा 11, इनके बीच का 22, इनके बीच का 44, 88, 176। तो यहाँ कितना डिफरेंस जाएगा, है ना। जो अगर मुझे पता चलेगा तो मुझे ये हो जाएगा, मेरे यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ क्या होना है। तो देखो बेटा, अगर मैं 11 को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना गया, 22। 22 को मैं अगर डबल कर दूँ तो कितना हो गया, 44। 44 को डबल करूँ तो 88। 88 को डबल कर देता है 176। आज से अगर मैं 176 को डबल कर दूँ ना तो बेटा कितना आ जाएगा मेरा, 352। तो अगर मैं 350 में 352 जोड़ दूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 702। तो मेरा आंसर कितना हो गया बेटा यहाँ, 702। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 मेरे पास में, देखो ACE है ना, फिर उसके बाद में HJL OQS
फिर ये पूछ रहे हैं यहाँ क्या होगा। तो बेटा अगर मैं यहाँ देखूँ ना, देखो तो इसके साथ में कैसे कर सकते हैं, ए बी सी डी और ई, यानी कि एक एक का डिफरेंस, एच आई जे के एल ओ पी क्यू आर और एस, यानी कि वही इनमें भी ऐसे कुछ ना कुछ बीच में एक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या सोचता है, वी, वी के बाद में डब्ल्यू, एक्स, एक्स के बाद में वाई और जेड, तो यानी कि पहला वाला आंसर हो गया, खत्म बात। ओके, तो अब है मेरे पास में 18th क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे मेरे पास में सीधे सी ई एच एल और फिर एल के बाद में क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या से आएगा। तो बेटा अगर मैंने इसको देखूँ तो देखो ध्यान से ये कैसे हो रहा है इनके बीच में ना ये 2 नंबर आगे जा रहा है, ये जा रहा है मेरे पास में 3, ये हो जा रहा है मेरे पास में 4, तो ऐसे ये कितने नंबर आगे जा रहेगा, 5। तो 5वां जो कौन सा होता है मेरा, क्यू पर। ओके, तो मेरा आंसर हो गया इसका क्यू। फिर मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मेरे पास में A4C D9G I16M P25U। ओके, तो ये ना अब आपको थोड़ा ध्यान देना है इसमें ना, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं ना कौन से पार्ट को कर रहा हूँ बेटा, मैं कर रहा हूँ पहले ये वाला पार्ट, ठीक है। तो देखो ये आता है मेरे पहली पोजीशन पर, ये आता है 4th पोजीशन पर, ठीक है, ये आता है 9th पोजीशन पर, ये आता है मेरा 16th पोजीशन पर। तो अब इसके बाद वाला नंबर कौन सी पोजीशन पर होगा, तो देखो ये किसका हो गया, 1 का स्क्वायर है ना, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो अब मेरा 5 का स्क्वायर हो गया, यानी कितना आ गया मेरे पास में 25। तो और 25वीं पोजीशन पे कौन सा जाता है मेरा, y। तो यानी कि या तो ये तो हो नहीं सकता ना ये हो सकता। अब आते हैं 4, 9, 16 और 25 पर। तो बेटा इनको ना 4, 9, 16 और 25 को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना इसमें भी 36 नंबर दे रखा है, इससे 36 दे रखा है, तो इसको टच करने की जरूरत ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं। अब लास्ट वाले नंबर पर आते हैं, इस वाले पे, सी वाले पर। तो बेटा अगर मैं यहाँ सी को देखूँ तो जो मेरी सी की पोजीशन है ना, ये सी है, जी है, एम है और यू है है ना। तो बेटा सी मेरे होता है 3rd पोजीशन पर, उसके बाद में ये गया 7th पे, और ये आ गया मेरा 13th पर, और ये हो गया मेरा 21 पोजीशन पर, है ना। तो देखो अब मैं ना इसको कैसे कर सकता हूँ, इसमें ना मैंने 4 जोड़े तो मेरे कितना बन गया 7, इसमें मैंने 6 ऐड कर दिए तो कितना आ गया 13, फिर उसके बाद में ना मैंने 8 जोड़े तो कितना गया 21। अगर मैं अब इसमें 10 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 31, ठीक। लेकिन मेरे जो नंबर होते हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं पहले 27 पे। तो 27, 28, 27, 28, 29, 30 और 31, यानी कि या ये हो गया A B C और D, यानी कि ये मेरा किस में जाएगा, ये मेरा जाएगा E पर, है ना। तो ये मेरा आंसर क्या हो गया E। तो यहाँ मेरा आ रहा है E। तो आपको आगे ना समझ में सबको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरे पास में, देखो फिर मेरे पास में क्वेश्चन आ गया। तो मैं ना ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ना मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको मुझे होमवर्क करके देना है, कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो बेटा ये मेरी आज की वीडियो थी।
आपकी रीजनिंग की सीरीज के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि वाकई में मैंने आपको जो है क्वालिटी वाली चीज़ दी है, अगर मैंने मेहनत आपको लगता हो कि मैं आपके लिए मेहनत करूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करो सब बच्चे, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए डेली अपडेट्स लेकर आ रहा हूँ, डेली नई नई चीज़ें लेकर आ रहा हूँ मैं इसमें आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके मैथ की भी, आपकी रीजनिंग की भी, आपकी जीके की भी, सब चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। बिल्कुल आपको मैं सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है, कोई बुक नहीं खरीदना है, बुक कुछ नहीं करना, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ओके, तो आपको बस क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी है मैं आपको दे रहा हूँ वो करना है, जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ उनको देखना है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।